वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ तारिक अहमद, योर मैथमेटिक्स मेंटर। आज के सेशन में हम क्वेश्चन नंबर 9 डिस्कस करने जा रहे हैं। लेट मी रीड द क्वेश्चन। क्वेश्चन है बेटा, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ टावर इज़ 30 डिग्री एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन of the top of tower from the foot of building is 60 degree. If the tower is 50 meter high, find the height of building. तो क्वेश्चन हमारे पास ऐसे है, एक ऑब्जर्वर है, वो टावर के बॉटम से लेके बिल्डिंग के टॉप को देख रहा है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री बन रहा है। फिर उसके बाद यही जो ऑब्जर्वर है बिल्डिंग के फुट से लेके टावर के टॉप को देख रहा है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री है। उसके बाद जो टावर की हाइट है बेटा वो यहाँ पे 50 मीटर क्वेश्चन में दी गई है। हमसे पूछा गया है आप बताओ जो बिल्डिंग है उसकी हाइट कितनी है। सो वी नीड टू फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। तो सबसे पहले मैं राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी लूँगा। ये वाली राइट एंगल ट्रायंगल यहाँ पे परपेंडिकुलर और बेस में कंसिडर करूँगा। वो कौन सा रेशो देता है, वो हमें 10 ट्राइगोनोमेट्रिक रेशो देता है। तो एंगल जो है वो 60 डिग्री बन रहा है। तो मैं यही लिखूँगा इन ट्रायंगल ए बी सी tan 60। आपको पता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर यहाँ से क्या है बेटा ए बी, जो बेस है बेटा वो किसके बराबर है बी सी। उसके बाद tan 60 √3 होता है। ए बी किसके बराबर है 50। बी सी हमें फाइंड करना है। डू द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, बी सी √3 बी सी √3 इक्वल टू 51 और 50। तो यहाँ से बी सी का वैल्यू कितना आएगा, बी सी इक्वल टू 50 डिवाइडेड बाई √3। हम फिलहाल फॉर सम टाइम बीइंग हम इसको ऐसे ही रखेंगे, हम रैशनलाइज नहीं करेंगे। नेम दिस इक्वेशन फर्स्ट। तो अब हमें बेस पता चला, दैट इज़ 50 डिवाइड बाई √3। अब हम ये वाली ट्रायंगल कंसीडर करेंगे बी सी डी। इसमें tan 60 हम लेंगे परपेंडिकुलर बाई बेस h डिवाइडेड बाई 50 डिवाइड बाई √3। तो हम ट्रायंगल कंसीडर करें, हम बेटा अब ट्रायंगल कंसीडर करेंगे इन राइट ट्रायंगल बी सी डी। बी सी डी में मेरा एंगल tan 60 डिग्री tan 30 डिग्री बन रहा है। tan 30 परपेंडिकुलर अपॉन बे, जो परपेंडिकुलर है बेटा उस केस में हमें परपेंडिकुलर सी डी बन रहा है और बे जो है वो बी सी है। क्योंकि सी डी इज़ द हाइट ऑफ द बिल्डिंग, इसको हम एच रखेंगे। बी सी का वैल्यू हम फॉर सम टाइम बी सी का वैल्यू हम ऐसे ही रखेंगे। उसके बाद tan 30 बराबर होता है 1/√3 इज इक्वल टू एच, ऐसे में रखूँगा डिवाइड बाई बी सी किसके बराबर हमने फाइंड किया 50/√3, which further implies 1/√3 is equal to h बाय 1। डिवाइड को चेंज करेंगे इनटू में, इस फ्रैक्शन को पलट कर मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज़ √3/50। उसके बाद बेटा विच फर्दर एम्प्लाइज 1/√3 इज इक्वल टू h √3 51 और 50। तो हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे h1 और h √3 इंटू √3, दैट इज़ 3, क्योंकि बेस आर सेम, पावर शुड बी एडेड। √3 स्क्वायर बनेगा, स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएगा, तो हमें 3 मिलेगा 51 और 50। तो हमें यहाँ पे वेरिएबल कौन है h, हाइट ऑफ बिल्डिंग इक्वल टू 50 डिवाइडेड बाई 3। तो मिक्सड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो, 3 16 तिया होता है 48, 48 16 होल 2/3 मीटर। सो हाइट ऑफ बिल्डिंग जो है वो 16 होल 2/3 मीटर आ जाएगी, और वी कैन से दैट वो एक्चुअल हाइट आ जाएगी 16.66 मीटर। तो हाइट ऑफ बिल्डिंग जो है वो 16.66 मीटर आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। लेट मी रीड द क्वेश्चन। फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 7 मीटर हाई बिल्डिंग, the angle of elevation of the top of a cable tower is 60 degree and the angle of depression of its foot is 45 degree. Determine the height of the tower. तो क्वेश्चन में हमारे पास एक बिल्डिंग है बेटा, उस बिल्डिंग को मैंने डी ई रखा है
उस बिल्डिंग की जो ऊंचाई है, हाइट है, वो 7 मीटर है। और यहाँ पे हमारे पास एक केबल टावर है एसी। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, बिल्डिंग्स के टॉप से लेके एक ऑब्जर्वर टावर के टॉप को देख रहा है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन जो है बेटा वो 60 डिग्री बन रहा है। अब इसका जो हॉरिजेंटल लाइन है वो कहाँ पे बनेगी, यहाँ पे ऑब्जर्वर है, हॉरिजेंटल लाइन इसकी आंखों से जो इस टावर के परपेंडिकुलर पे जो लाइन बनेगी वही हॉरिजेंटल लाइन होगी। और ये जो लाइन है बेटा ये इस डीसी के पैरेलल होगी, बात को समझ लेना। उसके बाद क्वेश्चन क्या कह रहा है, एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन। अब यही ऑब्जर्वर जो है ना, ये बिल्डिंग के टॉप पे बैठा है, ये टावर के फुट को देख रहा है। जब हम टॉप से नीचे की तरफ नजरें झुकाएंगे तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है, डिक्लाइन हो रहा है। तो कितना बन रहा है, 45 डिग्री। 7th क्लास में हमने एक कंसेप्ट पढ़ा है, ये लाइन इसके पैरेलल है, जो जेड शेप्ड एंगल्स है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है बेटा, ये बराबर होते। बात को समझ लेना। हमसे पूछा गया है डिटरमाइन द हाइट ऑफ टावर। आप बताओ जो टावर है उसकी ऊंचाई, उसकी हाइट कितनी है, वो हमसे पूछे। तो फिगर में जो एसी है बेटा, एसी जो है ये हाइट ऑफ टावर है। तो अगर आप गौर से देखो टावर किन किन दो डिस्टेंस से बना है, एक तो ए बी प्लस बी सी, तो मैं लिखूंगा ए बी प्लस बी सी। उसके बाद दूसरा जो है ई डी बोलो या डी ई बोलो, ये हाइट ऑफ बिल्डिंग है, वो कितनी है बेटा, हाइट ऑफ बिल्डिंग इज 7 मीटर। तो हम यहाँ पे एक तो ये साइड लेंगे परपेंडिकुलर, दूसरा बेस लेंगे। ये कौन सा ट्राइगोनोमेट्रिक रेशो देता है, 10 देता है। और एंगल कितना बन रहा है इस ट्रायंगल में, 45। तो हम कंसीडर करेंगे राइट एंगल ट्रायंगल, कौन सी, यस, सी डी ई। तो हम यही लिखेंगे, तो इन राइट ट्रायंगल सी डी ई। बात को समझ लेना, ये मैंने ट्रायंगल ली है, tan 45 इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, दैट इज ई डी, बेस कितनी है, सी डी। tan 45 1 के बराबर होता है। ई डी किसके बराबर है बेटा, यस 7 मीटर। सी डी आपको पता करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, सी डी 1 आर, सी डी 7 1 आर 7 मीटर। तो यहाँ पे जो ये डिस्टेंस बिटवीन टावर एंड बिल्डिंग जो है वो 7 मीटर हमने फाइंड की है। अब हमें क्या करना है, हम बेटा कौन सी ट्रायंगल कंसीडर करेंगे, हम ये ऊपर वाली ट्रायंगल कंसीडर करेंगे, क्योंकि अगर ये 7 है, ये इसके पैरेलल है, तो ये भी 7 होगा। अब टावर में हमें चाहिए कौन सी हाइट, ए बी, तो हम राइट एंगल ट्रायंगल ए बी ई कंसीडर करेंगे। वहाँ पे हम tan 60 लेंगे, अगर ये 7 है तो ये भी 7 होगा, tan 60 डिग्री। तो इन राइट ट्रायंगल कौन सी, यस ए बी सी, tan 60 डिग्री परपेंडिकुलर हमारे पास है ए बी, जो बेस है बेटा वो है ई बी या बी ई। अब ए बी हमें पता करना है, बी हमने अभी फाइंड किया है। बी का मतलब होता है सी डी, क्योंकि सी डी बी के पैरेलल है। tan 60 किसके बराबर होता है, यस √3। ए बी हमें पता करना है, 7 को ऐसे ही रखो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो बेटा, ए बी 1 आर ए बी, तो 7 √3। अब उसके बाद जो हाइट ऑफ टावर है वो किसके बराबर बेटा हमने रखी थी, किसके बराबर रखी थी, ए सी। ए सी किसके बराबर है बेटा, ए बी प्लस बी सी। तो ए बी हमने अभी फाइंड किया है बेटा, किसके बराबर है, 7 √3। बी सी हमने पहली ट्रायंगल में बेटा फाइंड किया है, कितना फाइंड किया है, यस 7। तो यहाँ से बेटा क्या कॉमन निकलेगा, 7 कॉमन निकलेगा, अंदर क्या बचा, √3 + 1 मीटर। सो हाइट ऑफ टावर कितनी है बेटा, 7 × √3 + 1 मीटर। हमारे पास बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, ये भी सुपर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सी आपको करा रहा हूँ। तो लेट मी रीड द क्वेश्चन। एन ऑब्जर्वर 1.5 मीटर टॉल इज़ 28.5 मीटर अवे फ्रॉम ए चिमनी। हमारे पास एक ऑब्जर्वर है, मतलब आप समझो आप हो, आपकी जो हाइट है बेटा 1.5 मीटर है, और आप इस चिमनी से कितने दूरी पर हो, डिस्टेंस बिटवीन यू एंड चिमनी इज़ 28.5 मीटर। अच्छा क्वेश्चन है। उसके बाद क्या है बेटा, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द चिमनी
फ्रॉम हर आइज। तो ये एक लड़की है, लड़की की आंखों से लेके इस चिमनी के टॉप पे जो एंगल ऑफ एलिवेशन बेटा है वो 45 डिग्री है। बात को समझ लेना। आपसे पूछा गया है व्हाट इज़ द हाइट ऑफ द चिमनी। अब जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो इसकी आंखों से लेके इस चिमनी पे जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस बनेगी वही हॉरिजॉन्टल लाइन होगी, और ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन होगी बेटा ये BC के पैरेलल होगी। तो हमें क्या फाइंड करना है, AB। तो हाइट ऑफ चिमनी इज AB, तो वो किसके बराबर है, AE प्लस EB। तो हमें पता है EB जो है वो हमारे पास दिया गया है, दैट इज़ 1.5 मीटर। तो हम EB का वैल्यू, तो बेटा हम EB का वैल्यू हमें पता है, तो हम AB का वैल्यू सबसे पहले पता करेंगे। तो उसके लिए हम कौन सी ट्रायंगल कंसीडर करेंगे, AED। इन ट्रायंगल AED यहाँ पे कौन सा रेशो मुझे लेना है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, दैट इज़ 1045 इक्वल टू परपेंडिकुलर हमें निकालना है, दैट इज़ AE। बेस जो है बेटा वो दी गई है 28.5 मीटर। यस, उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 1045 1 डिवाइड बाई 1 इक्वल टू AE इक्वल टू डिवाइड बाई 28.5। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन फिर से बेटा करो तो हमें क्या मिलेगा, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद AE 1R AE 28.5 इंटू 1 इज़ 28.5। लेकिन हमारे पास बेटा जो चिमनी है उसकी हाइट कितनी थी, AB, और AB किसके बराबर था, ये दो डिस्टेंस से बना हुआ था, AE प्लस B। AE बेटा हमने अभी फाइंड किया, कितना फाइंड किया, 28.5, और जो BE है बेटा वो कितना फाइंड किया, 1.5, वो ऑलरेडी दिया गया है। 5 + 5 इज़ 10, 0 1 आ गया कैरी, 8 + 1 इज़ 9, 9 + 1 इज़ 10, तो 0 1 आ गया कैरी 2। उसके बाद बेटा 2 + 1 इज़ 3। तो हाइट ऑफ चिमनी जो है वो हमारे पास कितने मीटर आ गई, 30 मीटर। सो हमें क्वेश्चन में यही फाइंड करना था, फाइंड द हाइट ऑफ द चिमनी। थैंक यू।